नीतीश कुमार की पार्टी के सर्वोच्च पद पर वो हैं और आप सबको ये भी पता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर केसी त्यागी जदयू का स्टैंड रखते हुए नजर आते हैं। सरयू राय अभी हाल ही में सरयू राय जदयू में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार ने एक भरोसा जताया, हालांकि पहले भी वो काफी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के। और सरयू राय झारखंड से आते हैं। झारखंड में आपको ये भी पता है कि इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी जदयू कर रहा है। इन सब के बीच में अगर बातचीत करें जदयू की, तो जदयू भी इस स्थिति में पड़ गया है कि जातीय समीकरण के साथ साथ एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को भेजा जाए राज्यसभा जो आसान कर दे 2025 का चुनाव, आसान कर दे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां जिस तरीके से बढ़ती घटती हैं। लेकिन राज्यसभा की सीट पर कौन जाएगा, इसको लेकर के मीडिया के तमाम चैनलों पर एक खबर ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वैसे नामों को शॉर्टलिस्टेड किया है जो 2024 लोकसभा चुनाव में लड़े तो चुनाव लेकिन हार गए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पक्की खबर लेकर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हो गए हैं। बिहार की राजनीति में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई हैं और इन पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन सीटों के लिए आपने देखा पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम फाइनल कर दिया, लेकिन क्या ये नीतीश कुमार के सहमति के साथ हुआ है? क्या एनडीए गठबंधन में बाकी जो घटक दल हैं उनके समर्थन के साथ हुआ है? क्योंकि आपको सभी को बता दें कि 2 सीटें जो खाली हुई हैं उसमें 1 सीटें नवादा की हैं, जिसमें विवेक ठाकुर जो इस वक्त नवादा के सांसद बन चुके हैं, जिनका कार्यकाल 2026 तक है। और दूसरे अगर सीट की बातचीत की जाए मीसा भारती की, तो इनका कार्यकाल 2028 तक का है और 2028 के कार्यकाल में कौन जाएगा दूसरे सीट पर, इस बात को लेकर अभी मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी वेट एंड वॉच में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को देगी या फिर अवसर देती है जदयू को राज्यसभा सीट पर किसी कैंडिडेट को भेजने की। क्योंकि आपको बता दें कि जो एमएलसी की सीट इस वक्त खाली है सुनील कुमार सिंह वाला, उस सीट पर भी जदयू की निगाहें हैं। हमने आपको ये एक संभावनाएं जताई थी कि वहां पर राजपूत वोट बैंक को मनाने के लिए नीतीश कुमार कविता सिंह को, जो सिवान के सांसद थी पूर्व में, अब वो किसी भी पद पर नहीं है, तो उनको कविता सिंह को बड़ा मौका दिया जा सकता है, कविता सिंह को बैठाया जा सकता है एमएलसी की सीट पर। हालांकि ये अभी संभावनाएं हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट पर कौन जाएगा, इसको लेकर के मीडिया के तमाम चैनलों पर एक खबर ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वैसे नामों को शॉर्टलिस्टेड किया है जो 2024 लोकसभा चुनाव में लड़े तो चुनाव लेकिन हार गए। सांसदों की हम बातचीत कर रहे हैं, जिनमें आरके सिंह का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था। दूसरे नंबर पर रमा देवी की बातचीत चल रही थी शिवहर में, जहां पर लवली आनंद इस वक्त सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया था। तीसरे नंबर पर रामकृपाल यादव की चर्चा चल रही थी। चौथे नंबर पर कई और दिग्गज हैं जिनका टिकट इस बार कटा है और जो हार चुके हैं उनके नाम की भी चर्चा खूब चल रही है। इन सब के बीच में अगर बातचीत करें जदयू की, तो जदयू भी इस स्थिति में पड़ गया है कि जातीय समीकरण के साथ साथ एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को भेजा जाए राज्यसभा जो आसान कर दे 2025 का चुनाव, आसान कर दे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां जिस तरीके से बढ़ती घटती हैं उसको मैनेज करने के लिए। देखिए, ये तो कंफर्म है कि उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं। कुशवाहा वोट बैंक में बड़ी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम उठाया है। लेकिन कुशवाहा वोट बैंक किसका वोट बैंक है? तो कुशवाहा वोट बैंक सबसे मजबूत दावेदार के वोट बैंक माने जाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी को। तो नीतीश कुमार को इस बात से थोड़ी सी नाराजगी जरूर हो जाएगी कि कुशवाहा जो हमारा एक वोट बैंक है उसमें भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के वजह से क्या सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। तो नीतीश कुमार भी यहां पर जातीय कार्ड खेलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है, स्वर्ण जातियों का एक बड़ा वोट बैंक इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता है और खास तौर पे
राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के अलावा बनिया वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, उस वोट बैंक पर ही बड़ी सेंधमारी वो करेंगे। ऐसे में कुछ नामों को जदयू ने भी शॉर्टलिस्टेड कर दिया है जिन्हें राज्यसभा की सीटों पर भेजा जा सके। उन सीटों में अगर देखा जाए तो केसी त्यागी हैं। चलिए एक एक करके विस्तार से बताते चलते हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके नाम की चर्चा है और क्या उनकी संभावनाएं प्रबल दावेदार के रूप में बन सकती हैं। सबसे पहले केसी त्यागी के नाम लेते हैं। केसी त्यागी इस वक्त दिल्ली की राजनीति में है। नीतीश कुमार की पार्टी के सर्वोच्च पद पर वो हैं और आप सबको ये भी पता है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर केसी त्यागी जदयू का स्टैंड रखते हुए नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार और जब एनडीए गठबंधन में आना था नीतीश कुमार को, तो केसी त्यागी एक पुल बनने का काम उन्होंने किया था और नीतीश कुमार ने केसी त्यागी और तमाम जो दिल्ली में बैठे नेता हैं जदयू के, उनके बदौलत एनडीए में एंट्री ली थी। तो केसी त्यागी का नाम वैसे ही यहां पर समाप्त हो जाता है। केसी त्यागी यहां पर इस दावेदार के रूप से इनका नाम हट जाता है, क्योंकि केसी त्यागी अगर दिल्ली में रहेंगे तो जदयू के लिए आसान हो जाएगा आने वाला चुनाव लड़ना, क्योंकि स्टैंड केसी त्यागी अपने पार्टी का बखूबी निभाते हैं। ऐसे में यहां पर इनके नाम की संभावनाएं समाप्त हो जाती है राज्यसभा की। दूसरे तरफ आते हैं सरयू राय। अभी हाल ही में सरयू राय जदयू में शामिल हुए हैं। नीतीश कुमार ने एक भरोसा जताया, हालांकि पहले भी वो काफी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के। और सरयू राय झारखंड से आते हैं। झारखंड में आपको ये भी पता है कि इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी जदयू कर रहा है। हालांकि एनडीए के साथ लड़ेगा या एनडीए के अलग होकर लड़ेगा झारखंड में, ये अभी तक तय नहीं हो पाया, लेकिन जदयू ने यह डिसाइड कर लिया है कि आने वाला यानी कि 2024 के अंत में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस विधानसभा के चुनाव में जदयू ने सरयू राय को एक बड़ी मजबूती और एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि आपको झारखंड में जदयू को मजबूत करना है। तो ऐसे में अगर ये राज्यसभा चले जाएंगे तो एक साथ दो पद देना कहीं ना कहीं जदयू के लिए घातक हो सकता है। तो इसलिए सरयू राय का नाम भी यहाँ पर समाप्त हो गया। तो खीरू महतो जो कि वर्तमान में अभी राज्यसभा के सांसद हैं, तो इनके नाम की भी चर्चाएं समाप्त होती हैं। यानी कि केसी त्यागी, उसके अलावा सरयू राय, खीरू महतो, ये सभी नामों की संभावना यहाँ पर समाप्त होती है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के एक ऐसे कैंडिडेट की जिनके नाम की चर्चा राजनीति गलियारे में और खास तौर पे इनकी पकड़ सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भूमिहारों में अत्यधिक है। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा की, जो एरिस्टो फार्मा के सीईओ हैं। ये जिनके नाम की चर्चा है भोला शर्मा, इनको मौका दिया जा सकता है राज्यसभा भेजकर। क्यों? मैंने पहले ही बताया कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो जदयू भी ये चाहेगा कि उनके कोर वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की जाए। तो भोला शर्मा के नाम की चर्चा तेज है। भोला शर्मा किंग महेंद्र के छोटे भाई हैं और एक बड़ी पकड़ मजबूत रखते हैं भूमिहारों में। जहानाबाद में आपने देखा चंदेश्वर चंद्रवंशी के जिस तरीके से उन्होंने चुनाव तैयारी कराई थी, हालांकि भूमिहारों में नाराजगी की वजह से वो वहां से जीत नहीं पाए, लेकिन भूमिहारों को अगर एकजुट किया किसी ने जहानाबाद में तो भोला शर्मा ही थे। और भोला शर्मा ने ये बता दिया, अपनी ताकत दिखा दी कि भूमिहारों पर अगर पकड़ मजबूत बनाना है तो भोला शर्मा को अपने साथ रखना होगा। भोला शर्मा न सिर्फ जहानाबाद बल्कि पूरे बिहार के भूमिहारों के एक नेता के तौर पे माना जा सकता है। भूमिहार के वोट बैंक को पकड़ मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ये कार्ड खेल सकते हैं। ये ऐसी संभावनाएं हैं कि भोला शर्मा के नाम पर नीतीश कुमार की मुहर लग चुकी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरे तरफ भूमिहार समाज से आने वाले भोला शर्मा राज्यसभा के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या होता है इस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पक्की खबर और भारत लाइव पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।